हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हम पहले समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि इसके कितने और एग्रीगेट्स होते हैं या कितने और वेरिएंट्स हो सकते हैं या कितने और टाइप से हम नेशनल इनकम को हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। तो अगर आप गैस करें और समझने की कोशिश करें सिंपली, तो क्या हो सकता है किसी भी इकोनॉमी का नेशनल इनकम। तो कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन डोमेस्टिकली कितना इनकम जनरेट कर पाते हैं अपनी सभी सेक्टर्स में, प्लस जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके नॉर्मल रेसिडेंट्स बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम अपने कंट्री में लाते हैं, उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। तो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, या बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना वो फाइंड करते हैं कि कितना इनकम जनरेट हुआ है। मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में सभी सेक्टर्स को मिला के हमारी कंट्री ने कितना, हमारी नेशन ने कितना इनकम जनरेट किया है। तो मतलब अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। हम पहले अपने डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम निकालते हैं, उसमें ऐड करते हैं कि हम रेस्ट, हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम इंडिया लेके आए हैं। क्योंकि फाइनली उससे भी तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी जो जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो भी तो हमारे कंट्री का ही पार्ट है। तो इसीलिए हम फाइनली डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और हमारे नेशनल, हमारे कंट्री के, हमारे नेशन के नॉर्मल रेसिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना कमाया उसको भी हम ऐड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। मान लेते हैं कि जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया। तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वो इंडिया लाएंगे, वो इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फीफा भी लिख सकते हैं। और अगर हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और इनकम जनरेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट, वो हमारी इकोनॉमी में रहते होंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो भी यहाँ से कुछ इनकम जनरेट करेंगे। मान लेते हैं उन्होंने कुछ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, और बदले में जो इंडिया है उसे पेमेंट करेगी, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन इंडिया में किया है। तो अगर इंडिया में प्रोडक्शन किया है तो यहाँ से उनको इनकम, या वो इनकम ले जनरेट कर पाती है, वो अपने कंट्री में ले जाएगी इन फॉर्म ऑफ, हमारी जो कंट्री, हमारे नेशन है वो उन्हें देगी क्या, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जिसे हम फीटा भी लिख सकते हैं, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये लिख दिया हमने। तो अगर हमारी इकोनॉमी में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 5000 रुपीज़ आया और हमारे नेशन ने बाकी देश के नॉर्मल रेसिडेंट को, जो हमारे कंट्री में रह रहे थे, उनको बदले में उन्होंने 2000 दे दिया, तो डोमेस्टिक इनकम तो कुछ ना कुछ आएगा ही, उसे हम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया ने कितना इनकम जनरेट किया, तो वो कैसे आएगा, तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमने कितना, हमारी इकोनॉमी में बाहर से कितना पैसा आया माइनस हमारी इकोनॉमी से उसमें कितना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना गया, वही नेट इनकम तो हमारी कंट्री में आएगा, जिसे हम नेशनल इनकम फाइंड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में ऐड करके। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारी इकोनॉमी में कितना इनकम लाया, मतलब हमारी इकोनॉमी में कितना इनकम आया बाहर की कंट्री से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने कितना लाया, उसमें से हम माइनस करेंगे कि हमारी कंट्री को कितना देना पड़ा उनको इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के भी नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया में हैं जो अपने इनकम को वो अपनी कंट्री में ले जाएंगे। तो फैक्टर जो हमने इनकम लाया अपनी कंट्री में माइनस जो हमने पे किया दूसरी इकोनॉमी को या दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसको माइनस करेंगे।
तब जो एक इनकम आएगी। तो इसको हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं NFI, नेट फैक्टर, क्योंकि ये नेट फैक्टर निकाल रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हम इस चीज़ को इनडायरेक्टली NFI से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी होगी कुछ, सॉरी डोमेस्टिक इनकम, उसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम, यानी ये कि हमारी इकोनॉमी में नेट कितना अमाउंट आया, हमारी इकोनॉमी में कितना आया माइनस कितना हमारी इकोनॉमी से ट्रांसफ़र हुआ, उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे और वो हम ऐड करेंगे। तो इसे हम इस जगह रिप्लेस कर सकते, इसकी जगह पे हम NFI से। तो फाइनली जो नेशनल इनकम का एक्सप्रेशन बना वो क्या बना हमारा, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमने अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो पाई, नेट होगी तो 5000, और नेट फैक्टर को कितना, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 5000 हमने अपनी इकोनॉमी में लाया, माइनस हमारी इकोनॉमी से वापस कितने चले गए इन फॉर्म ऑफ द फैक्टर पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2000। तो NFI जो हमारा आया है वो 3000 आया, जो कि नेट फैक्टर इनकम है जो हमारी इकोनॉमी में ऐड होगी। तो नेशनल इनकम की जनरल एक्सप्रेशन ये है कि अगर हमें किसी इकोनॉमी का, मान लेते हैं इंडिया का ही, अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले उस इकोनॉमी में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना इनकम जनरेट हुआ वो निकालते हैं और उसमें ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी इकोनॉमी में कितना नेट अमाउंट आया है उसको हम ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम उस इकोनॉमी की, या इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की नेशनल इनकम हमें फाइंड हो जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि नेशनल इनकम होता क्या है, इसे हम और डीप पढ़ेंगे, आगे डीपली पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये समझ में आना बहुत ज़रूरी था, ये एक्सप्रेशन ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी था, और इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान दो क्योंकि आगे ये यूज़ में आएगा। वैसे हम इसे फिर से करेंगे डीपली तो ये और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो हम नेशनल इनकम समझ चुके हैं, इसको फाइंड करने के कितने तरीके होते हैं या किस टाइप से हम फाइंड करते हैं वो सब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना कॉन्सेप्ट बहुत है कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो हमने जो एक्सप्रेशन देखा वही एक्सप्रेशन जनरल इक्वेशन है नेशनल इनकम के लिए, तो वो अगर हम आपको समझ में आएगा तो बहुत सही बात है। तो अब इस चैप्टर में जो बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। नेशनल इनकम तो नेक्स्ट चैप्टर फुली डिपेंडेंट है नेशनल इनकम के ऊपर, जो पूरा हम नेशनल इनकम ही पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मीनिंग समझनी थी, हमने मीनिंग समझ लिया कि नेशनल इनकम होता क्या है, उसकी जनरल एक्सप्रेशन देख ली। अब हम जो ये चैप्टर जिस पे बेस्ड है वो है रिलेटेड एग्रीगेट्स, कितने वेरिएंट्स होते हैं नेशनल इनकम के। उसके सबसे बेसिक जो डिस्टिंक्शन होती है वो दो पार्ट में होती है। तो जो फर्स्ट डिस्टिंक्शन है वो होता है टेरिटोरियल बेस्ड या टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो फर्स्ट है, और सेकंड होता है नेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो जो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो नेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड जो डिस्टिंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब इसमें क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमने अभी पढ़ा था कि जो इनकम होता है सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं कि डोमेस्टिकली कितना इनकम, अगर ये इंडिया है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हम सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कितना इनकम जनरेट हुआ है वो हम फाइंड करते हैं। तो पहला डोमेस्टिक लेवल, सेकंड नेशनल कॉन्सेप्ट नेशनल लेवल पे होता है कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना ले पा रहे हैं, उस बेस पे जो नेशनल इनकम निकालते हैं उसे दिया गया, उसे नेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्टेंट या डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है बेसिकली, इनकम जनरेटेड
या फिर बोल सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ये फाइनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम जनरेट की जाती है उससे हम इस बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। या फिर देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो गुड्स एंड सर्विस कहाँ से आता है। तो हम आप जब नेशनल इनकम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, कि किसी भी इकोनॉमी में सोर्स ऑफ इनकम या इनकम जहाँ से जनरेट होती है वो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, और प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो पाती है। तो इसीलिए कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन सेक्टर कितना इनकम जनरेट कर पा रही है, इसीलिए बार बार जब भी मैं इनकम की बात करता हूँ तो साथ में गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता हूँ। और गुड्स एंड सर्विसेज वो वाली जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो मार्केट में रेडी होता है कंज्यूमर के लिए। इसीलिए मैं बार बार इनकम की जगह इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मनी वैल्यू मार्केट में होगी ओवरऑल इंडिया में, वही इनकम होगी टोटल जनरेट की इकोनॉमी में प्रोडक्शन सेक्टर कितना इनकम जनरेट कर पाए। इसीलिए मैं इसको एज सब्स्टिट्यूट यूज़ करता हूँ इनकम, नेशनल इनकम और फाइनल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर समझ में आया। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम जनरेट की जाती है फ्रॉम द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी जो होता है, और ये होता है यहाँ नॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो ये होता है वन मनी वैल्यू ऑफ all the goods and services, all the final goods and services। within the domestic territory, within the domestic territory plus rest of the world। तो यहाँ पे किस बेस पे डिफरेंस किया गया है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया नॉर्मल रेसिडेंट, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में जो रह रहे हैं वो भी तो नॉर्मल रेसिडेंट ही है। तो जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो इंडिया में जो इनकम जनरेट कर पा रही है प्लस जो नॉर्मल रेसिडेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जनरेट कर पा रही है, उसे इस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, मतलब उसको इस नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड डिफ्रेंशिएशन में रखा गया है। तो यहाँ पे ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड पे डिफ्रेंशिएट किया गया था एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम को। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं आगे देखने से पहले कि प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट सिग्निफाई करती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है सम का जो एडअप करते हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एडअप करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को विद इन द प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। अगर आपने पहले देखा होगा वीडियो मेरी तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। तो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं तो उसमें और वैल्यू एडिशन होती रहती है। तो फाइनली जो वैल्यू एडेड जो रुक जाती है वो फाइनल गुड जो मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती है कि उसमें वैल्यू एडिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम जो कभी नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो फाइनल गुड पे बेस्ड होता है, और हमेशा हम फाइनल गुड्स के मार्केट वैल्यू को या उसके मनी वैल्यू को ही लेते हैं, फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट जो है फाइनल गुड के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया। अब देखते हैं कि जो डोमेस्टिक इनकम है उसको किस बेस पे डिफरेंट पार्ट्स में या कह सकते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है या डिस्टिंक्शन की गई है। तो देखते हैं। तो इसका जो है
सेकंड वो किस बेस पे किया जाता है, जो जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और उसमें जो डेप्रिसिएशन है इंक्लूडेड, जब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें जो नेशनल इनकम अमाउंट आता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, उसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तब उससे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जी लग जाता है। और जब जो डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं और उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देते हैं, तब जो उसे हम नेमिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, बस यहाँ पे ग्रॉस इसलिए लग गया क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया, और यहाँ पे नेट इसलिए लग गया क्योंकि इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। अब जी और एन में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। जो ग्रॉस होता है, अगर हम यहाँ देखें तो ग्रॉस में इनकम इंक्लूड होता है, सॉरी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो जो ये जी है ये ग्रॉस के लिए बेसिकली है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट कैसे निकालेंगे, अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये नेट आ जाएगा। तो नेट वर्ड यूज़ किया गया है, एन वर्ड जो नेट के लिए यूज़ किया गया, इसका मतलब ये है कि हमने उसमें से जो इनकम निकाला हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ जी लिखा हुआ है और ये फाइंड करने के लिए बोलता है, तो उसका मतलब कि आप जो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस। तो ये जीडीपी, और इसको जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया जाता है उसे हम एनडीपी बोलते हैं। एन नेट मीन्स डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है ग्रॉस में से। इसी तरीके से सेकंड नेशनल लेवल पे जो नेशनल प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी इसी बेस पे किया जाता है, डेप्रिसिएशन। तो इसमें जब हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं तो इसको हम नेमिंग देते हैं। ये एनपी सेम रहेगा जो नेशनल प्रोडक्ट बताने के लिए, बस यहाँ पे क्योंकि पता है कि जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली जी लगा देते हैं एनपी से पहले। यहाँ मीनिंग क्लियर है आपको कि हमने जी क्यों लगाया, कि जी में अगर जी ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस का मतलब कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की जगह नेशनल प्रोडक्ट से पहले हमने जी लगा दिया। मतलब इसमें जो आप जीएनपी फाइंड करोगे, ये भी नेशनल इनकम है, मतलब जीएनपी अगर फाइंड करते हो तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेशनल लेवल पे इनकम जिसमें आपने डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से आपने यहाँ जी लगाया। जी सिग्निफाई करता है कि आपने डेप्रिसिएशन उस नेशनल इनकम में ऐड ही रखा है, उसे लेस नहीं किया। और जब हम इसी नेशनल इनकम में से जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, नेशनल लेवल पे जो नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं हम, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो हम उसे नेमिंग देते हैं डेप्रिसिएशन लेस। अगर डेप्रिसिएशन हम लेस कर दें तो एन लग जाएगा नेशनल इनकम से पहले, तो एनपी सेम रहेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इससे अगर हम नेमिंग करना चाहें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि जो पहला डिफ्रेंशिएशन किया गया डिस्टिंक्शन है वो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम, तब देखते हैं एक जब नेशनल कॉन्सेप्ट है जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इनकम को भी हम इंक्लूड करते हैं, तब जो निकालते हैं उसे हम नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे फाइंड कर रहे हैं उससे। उसके बाद जो इसमें डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वो किस बेस पे होता है कि जो आप जीडीपी फाइंड कर रहे हो, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है,
वो आप किस बेस पे कर रहे हो, उसकी जो मनी वैल्यू है वो आप कौन सा ले रहे हो, मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हो या फिर फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हो। देखो अगर आपको पता होगा तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आई होप आपने वो वीडियो पहले की देखी, तभी आप इस नेशनल इनकम पे आए हो यहाँ इस टॉपिक को समझने के लिए। तो ये बेसिकली हम इसका यहाँ पे रिलेशन देख लेते क्या होता है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी होता है। और अगर एनआईटी को भी हम और एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई करके देखें या ब्रेक करके देखें तो फैक्टर कॉस्ट में से अगर एनआईटी कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हो, ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर आप फैक्टर कॉस्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो तो आपका मार्केट प्राइस निकलता है। और एनआईटी का जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते तो आपका एनआईटी आता है। तो यहाँ पे अब जो आप जीडीपी फाइंड कर रहे हो किस बेस पे, मतलब मार्केट प्राइस पे फाइंड कर रहे हो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फाइंड कर रहे हो तो उसकी जो मनी वैल्यू आपने ली है वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे लिया है या फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। तो रिस्ट्रिक्शन क्या आएगा, जीडीपी आपने किस बेस पे लिया, मार्केट प्राइस पे, तो जीडीपी एट एमपी को हम इस तरह लिखते हैं। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपने फैक्टर कॉस्ट बेसिस पे निकाला है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपने फैक्टर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में निकाला है तो उसको हम लिखते हैं जीडीपी एट एफसी। सिमिलरली इसको भी आप देख लोगे, सेम जो इस स्टेज पे जितने भी डिफरेंशिएशन किए जाते हैं वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे किया जाता है, मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं उसे। तो एनडीपी निकालने के भी दो तरीके हो गए, फिर एनडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी को दो तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट इसलिए है क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया है, नेट क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया है, तो इसे आप लिखते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और इसे लिखते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इस स्टेज के जो आपने डिफरेंशिएशन किए हैं, डिस्टिंक्शन है, वो किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। कि आप अगर जीडीपी निकाल रहे हो तो मार्केट प्राइस पे निकालते हो या फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी निकाल रहे हो तो मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फैक्टर कॉस्ट पे। अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट किस बेस पे निकाल रहे हो, पहला हो सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालोगे या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालोगे। तो बेसिकली जो हमारा वेरिएंट्स है फाइनली वो ये पहला, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। तो ये जो एट्थ मैंने लिखे ये सभी फाइनली एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है। तो ये जो हमने डिस्टिंक्शन पढ़ा ये इसीलिए पढ़ा कि हम इतने सारे अगर वेरिएंट्स हो सकते हैं नेशनल इनकम के तो वो किस बेसिस पे डिफरेंट स्टेज पे क्लासीफाई किए गए होंगे, तो उसे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। और फाइनली जो ये आपको मिला है 8 वेरिएंट्स, यही वो 8 वेरिएंट्स या रिलेटेड एग्रीगेट्स बोलते हैं नेशनल इनकम के। तो इसमें भी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको इसमें से कोई एक दिया जाए और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दिया हो क्वेश्चन में, तो आप इस एक नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट को, इस एक एग्रीगेट से आप सभी बाकी रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स निकाल सकते हो। अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो क्वेश्चन में और आपको बोला जाए नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एट एमपी, तो वो फाइंड कर सकते हो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोले तो वो आप फाइंड कर सकते हो। मतलब एक वेरिएंट दिया जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो उस वेरिएंट से आप बाकी 7 रिमेनिंग वेरिएंट्स फाइंड कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या दिया हुआ है इस एक इनकम के साथ, कोई से भी अगर एक इनकम दिया हुआ है
और हम देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं कि अगर आपको जीडीपी दिया हो एट एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, तो आपको अगर ये फाइंड करने के लिए बोला तो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए कुछ मैं आपको रूल्स लिखवाने जा रहा हूँ। जो रूल्स आपको बेसिकली पता है उसी रूल्स को मैं लिखूँगा और दिखाऊँगा आपको करके कि आप किसी एक इनकम को बाकी 7 एग्रीगेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। 2 या 3 एग्जांपल करवाता हूँ इसके ऊपर मैं। तो इन सभी एग्रीगेट्स को मैंने एक साइड लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें एक एग्रीगेट दिया जाए और कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाए और तो उस एक एग्रीगेट को हम बाकी डिफरेंट एग्रीगेट्स, अगर जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है तो ये कैसे, उसके हेल्प से हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी रिमेनिंग अगर एक दिया हो तो रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब कह सकते हो फॉर्मूले जो देखते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप्स होती हैं बेसिकली वो चीज़ें। तो जैसे फैक्टर कॉस्ट का हम पहले लेते हैं, या उससे पहले जो सबसे स्टेप वाइज करते हैं। फर्स्ट बेसिस पर डिफरेंस किया होगा तो नेशनल प्रोडक्ट तो देखते हैं, ग्रॉस इज इक्वल टू नेशनल प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड, अगर नेट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन इस साइड आ जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सेकंड जो है हमने ग्रॉस और नेट का निकाल लिया। अब हम देखते हैं सेकंड फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना हो तो मार्केट प्राइस में एनआईटी ऐड कर देंगे, मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। उसके बाद कुछ बच जाता है इसमें क्या, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम जो डोमेस्टिक लेवल पे दिया हो, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम दी हुई हो, और डोमेस्टिक की दी हुई हो, फाइंड नेशनल का करना हो और डोमेस्टिक दिया हुआ हो तो आप डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे। और अगर आपको नेशनल इनकम दिया हो और डोमेस्टिक फाइंड करना हो, अगर डोमेस्टिक फाइंड करना हो और नेशनल दिया हो तो नेशनल में आप माइनस करोगे एनएफआई। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कुछ और बच जाते हैं, वो ये कि एनआईटी कैसे फाइंड करते हैं या एनएफआई कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमें ये भी पता है, हमने भी डिस्कस किया था, वो हमें लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या था वो। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करना हो तो हम माइनस क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं। और एनएफआई अगर फाइंड करना हो, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप लेते हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप किसी दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना आपके नॉर्मल रेसिडेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं इनकम, माइनस कि आपकी इकोनॉमी ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितना पेमेंट किया, तो वो होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और इन सभी रिलेशंस को यूज़ करके ही हम किसी एक एग्रीगेट को बाकी 7 एग्रीगेट में चेंज कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ बोर्ड पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आपको फाइंड क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे फाइंड क्या करना है और कैसे करना है। लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम लिखा है इसने, तो इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम के 2 तरीके हैं, या 2 तरीके से फाइंड किया जा सकता है, या तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। तो इसीलिए उसने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस में फाइंड करना है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी फाइंड करना है, तो आप इस एफसी वाला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करोगे, एमपी वाला नहीं करोगे। तो उसको कैसे करेंगे हम, तो आपको दिया क्या है, जीएनपी एट एमपी। मैंने कहा था कि कोई एक इनकम आपको दी रहेगी
और उसके बाद आपको कोई सा भी इनकम बोल सकते हैं फाइंड करने के लिए, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो आपको दिया क्या हुआ है, GNP@MP, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हमको फाइंड क्या करना है, NDP@FC। तो हम सबसे पहले लिखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जो हम फाइंड करना हमने पहले लिखा, उसके बाद जो इनका हमें दिया हुआ वो हम लिखते हैं GNP@MP। और यही बेसिक रूल है कि जब भी जो आपको फाइंड करना है तो उसको आप एक साइड लिखते हो, और जो एक इनका आपको दिया होता है वो सबसे पहले आप लिखते हो इक्वल टू के उस साइड। तो GNP@MP। तो अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो हम इसके हर एक टर्म्स को इसके रिस्पेक्टिव टर्म्स से कंपेयर करेंगे। जैसे इसका n मतलब नेट, इसका ग्रॉस। तो आपको नेट चाहिए, दिया हुआ ग्रॉस है क्योंकि गिवन है आपको नेट चाहिए, और ग्रॉस में आपको इनकम दे रखा है डोमेस्टिक इनकम। तो आप इस ग्रॉस को नेट में चेंज करोगे। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या होता है, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, तो यहाँ पे सिंपली आप डेप्रिसिएशन लिख देते हो। फिर देखो आपको नेट फाइंड करना है और ग्रॉस दिया हुआ है, ये गिवन है आपके पास GNP@MP। तो आपको ग्रॉस में दी हुई है डोमेस्टिक इनकम और आपको नेट में फाइंड करना है, ग्रॉस में आपको नेट में फाइंड करना है। तो ग्रॉस जो इस साइड है उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। उसके बाद D और N, तो ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये डोमेस्टिक दिया हुआ है और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक लेवल पे दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको, और दिया हुआ नेशनल लेवल का इनकम दिया हुआ है आपको फाइंड करके। तो आप क्या करोगे, तो अगर हमें डोमेस्टिक फाइंड करना हो और नेट में नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड दिया हुआ है नेशनल इनकम, तो आप क्या करोगे, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल, डोमेस्टिक इज नेशनल माइनस NFI माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करते हो। फिर प्रोडक्ट जो कि फाइनल गुड्स, दोनों में हम लेते हो तो सेम ही रहेगा हर केस में। FC इज इक्वल टू MP, आपको फैक्टर कॉस्ट में चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या वो आपको फैक्टर कॉस्ट में चाहिए, और ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम वो मार्केट प्राइस में दिया हुआ है। तो फैक्टर कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, उसमें आप NIT ऐड कर दो। तो फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ फाइंड करना है, इस साइड MP है तो इसमें आप प्लस करोगे, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू MP प्लस NIT। तो क्या हुआ इसमें, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू MP प्लस NIT। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे सिंपली। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ आपके पास। तो इसमें GNP@MP इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 6000 पुट करोगे, डेप्रिसिएशन दिया हुआ आपके पास, ये यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट करोगे। लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडी दिया हुआ है। तो वो फाइंड करने का क्या तरीका है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो आपकी NIT हम कैसे फाइंड करते हैं, ये रहा NIT, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आप आराम से फाइंड कर सकते हो। अब वैल्यू पुट करोगे आप GNP@MP का, क्या दिया हुआ है 6000 माइनस डेप्रिसिएशन क्या है 100 माइनस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या दिया हुआ है 400 माइनस 400 और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ। तो आप सेकंड स्टेज में चले जाओगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या कैसे फाइंड करते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी, यहाँ प्लस करके लिख दोगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आपकी 300 माइनस सब्सिडी क्या है 200, आप इसे फाइंड करो। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमें यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर हमें एक इनकम दिया हो, चाहे वो कोई सा भी हो, और हमें बाकी फाइंड करना हो, चाहे कोई सा भी बोल दे, मैं इसमें से बाकी 7 कोई सा भी बोल दे फाइंड करने के लिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो हम उसे आराम से फाइंड कर सकते हैं।
तो आप इसमें नॉर्मली वैल्यू फाइंड बोधमास रूल लगा के सॉल्व करो और वैल्यू निकालो, जो वो आएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप ये पूरा एक क्वेश्चन ही है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम दो टाइप के होते हैं, फिर बताऊंगा मैं, एक नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको इसने बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आपको फैक्टर कॉस्ट वाला नेशनल इनकम फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, और आपको जैसे बताया था मैंने कि एक इनकम आपको हमेशा दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक इनकम इन्हीं सब एग्रीगेट्स में से जीडीपी एट एमपी, ये दिया हुआ आपके पास। तो ये दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेस पे आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये वाला इनकम फाइंड करना है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जैसे बेसिक रूल है जो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया, वो क्या है कि सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है वो सबसे पहले आप लिखते हो, जैसे फाइंड करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसके जस्ट बाद जो इक्वल टू के बाद लिखोगे जो इनकम आपको दी हुई है। तो जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके बाद देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे इसके हर एक टर्म को इसके उस रेस्पेक्टिव टर्म से कंपेयर करेंगे, और जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म जो इसका है जो हमें फाइंड करना है वो नेट है, ये ग्रॉस है, तो हमें नेट में निकालना है, दिया हुआ जो इनकम है वो ग्रॉस में है, हमें नेट में निकालना है। तो उस ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो ये डेप्रिसिएशन आप सिंपली यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखोगे। सेकंड आप कंपेयर करोगे, नेशनल है, देखो 2 n होता है, इसका मतलब वो आप ध्यान से देखना कि कौन सा n नेट होता है और कौन सा n नेशनल। हमेशा तो नेट होता है, जो पहला n होता है किसी भी इनकम में। बेसिकली आप अगर इसमें देखोगे और इसमें देखोगे, जो फर्स्ट n होता है वो हमेशा नेट होता है, सब में ही नेशनल हमेशा बीच में आता है। तो आपको सेकंड अगर देखते हो तो ये नेशनल है, n से नेशनल, और ये डोमेस्टिक, आपको डोमेस्टिक ये तो आपको दिया हुआ है, तो आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम, सॉरी ये डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है, नेशनल, और ये डोमेस्टिक, तो n डोमेस्टिक, तो आपको नेशनल फाइंड करना है और डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो उसमें आप ऐड कर दोगे सिंपली NFI प्लस NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये प्रोडक्ट ये हमेशा सेम रहेगा, प्रोडक्ट में हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी और इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री बोल सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद जो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस। आपको नेशनल इनकम NNP आपको फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करना है, लेकिन जो दिया हुआ है वो मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस NIT। तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस कर दोगे NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी हुई है तो आप ये पुट कर दोगे, और कभी कभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट दिया होता है और एक सब्सिडी दिया होता है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी माइनस करते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको NIT मिल जाता है। तो आप खुद ही समझ जाओगे, जब आप क्वेश्चन मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन आप करोगे तो आप के इस चैप्टर के या इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इस बेस्ड कन्वर्जन, जो इंटर कन्वर्टिबल कॉन्सेप्ट है कि आप एक इनकम को बाकी 7 इनकम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप आसानी से कर पाओगे। तो NIT कर दिया हमने यहाँ पे। फैक्टर कॉस्ट में फाइंड करना है, दिया हुआ MP में है, तो फैक्टर कॉस्ट MP में रिलेशन क्या है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस NIT, तो हमने NIT ऐड कर दिया जिसकी कमी थी यहाँ पे। अब हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, तो देखते हैं वैल्यू या नहीं, डायरेक्टली दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। GDP एट MP डायरेक्टली दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है
इसी को हम, ये डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी तक। तो होता क्या है, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, किसी भी एसेट जो आपकी एसेट्स होती है उसमें जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है टाइम टू टाइम किसी भी कारण से, वेयर एंड टीयर से, आप उसको बहुत, जैसे मशीनरी है, मशीनरी एक एसेट है किसी फॉर्म या किसी प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, तो जो आज मशीनरी उसने खरीदी वो 1 साल या अकाउंटिंग ईयर, ये जो हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर 1 साल का नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो कोई भी एसेट है उसका 1 साल में उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिरती है। जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, या फिर बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमने फिक्स्ड कैपिटल कितना पार्ट कंज्यूम कर लिया, मतलब ये नहीं कि कंज्यूम करने का मतलब साफ है कि डिक्रीज़ होना, कि फिक्स्ड कैपिटल जो मशीनरी या फिर जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती है, फिक्स्ड कैपिटल जो टेंजिबल होती है वो फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है। तो उसमें जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ हम देखें तो डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी एसेट है किसी फर्म के लिए, मशीनरी हो गया उसके लिए या कुछ भी और भी, तो उसमें डिक्रीज़ इन द वैल्यू होती है एसेट की, डिक्रीज़ इन द वैल्यू, इसकी वैल्यू में जो गिरावट होता है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर कोई मशीनरी आज 5 लाख की है और 1 साल बाद अगर वो 4 लाख की हो जाती है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट 1 लाख है उसमें। तो यहाँ पे आप समझ गए, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है डायरेक्टली। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आप ध्यान रखो। और NFI, तो NFI आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो NFI का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारी इकोनॉमी ने या हमारे नॉर्मल रेस्टोरेंट ने बाहर की इकोनॉमी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम अंदर लाया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना लाया, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कि हमारी इकोनॉमी ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के वर्कर्स का नॉर्मल रेस्टोरेंट को कितना दिया, वो अगर हम माइनस करें तो NFI आ जाता है। तो NFI तो देखते हैं, तो GDP एट MP की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे 5500, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल ही है 300, प्लस NFI, यहाँ पे NFI डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फीफा, उसमें से माइनस कर देंगे हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ लिखा हुआ है NFI कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की आप डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, आपको टैक्स दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स GST इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे GST लिख लेते हैं, GST माइनस सब्सिडी। तो नेक्स्ट स्टेप में फाइंड कैसे होगा, 5500 माइनस 300 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 150, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250, प्लस GST कितना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 120, माइनस करते हो सब्सिडी कितना मिला गवर्नमेंट की तरफ से 70। तो आप इसको अगर बोधमास रूप से सॉल्व करोगे तो आपका आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो जो NFI है वो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, 150 में से अगर आप 250 माइनस करते हो तो नेगेटिव में 100 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको और समझने की बात ज़रूरत है कि NFI नेट फैक्टर इनकम, यही लिखते हैं नेट फैक्टर NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। कैसे, हमारी कंट्री ने, फर्स्ट एग्जांपल की प्लस पॉजिटिव अमाउंट कैसे हो सकता है कि हमारी कंट्री ने बाहर की इकोनॉमी को मान लो 5000 दिया, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये वाला जो अमाउंट होता है हमारे लिए फेवरेबल होता है हमारी कंट्री के लिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि बाहर की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी में कितना आया, तो मान लेते हैं कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा 5000 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हमने बाहर की इकोनॉमी को कितना दिया या हमारे यहाँ से कितना बाहर गया वो है 3000। तो अगर आप इसको माइनस करते हो सिंपली जो तो ये क्या आएगा 2000 NFI। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से NFI अगर ऐड करते हो
माइनस करते हो तो NFI ही आता है। तो इस केस में जो हमारा NFI है वो प्लस है, प्लस अमाउंट, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल अमाउंट। नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर यही हमारी इकोनॉमी में जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो सिर्फ 3000 आए, 3000, और हमारी इकोनॉमी से बाहर की इकोनॉमी में मान लेते हैं चले जाए 5000, तो अमाउंट 2000 नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे जो NFI नेगेटिव है, मतलब ये हमारे कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं है। हमेशा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होना ग्रेटर होना चाहिए, जिससे जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो पॉजिटिव अमाउंट आएगा, जिससे हमारी नेशनल इनकम हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि वो ऐड होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो हमेशा जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारे लिए हमेशा ग्रेटर अमाउंट होना चाहिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, जिससे हमारा जो NFI है वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का हमने देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, और जीरो कैसे हो सकता है? जीरो कैसे हो सकता है कि हमारी कंट्री में बाहर की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3000 आया और हमारी कंट्री से उतना ही बाहर की इकोनॉमी में चला गया। तो अगर दोनों को माइनस कर दें तो जीरो आ जाएगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो है। जितना हमारी इकोनॉमी में आया उतना ही हमारी इकोनॉमी से वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेसिडेंट लेके चले गए एज फैक्टर इनकम, तो उस केस में हमारा NFI जीरो हो गया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ नेगेटिव वाला, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। ऐसे ही आप इस चैप्टर के रिलेटेड एग्रीगेट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस करो कि अगर कोई एक इनकम दिया हो तो बाकी 7 इनकम है उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ये वाला रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए। आप ट्राई करते हो तो और अच्छे से समझ पाओगे इसे। और आई होप अगर कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे बाकी वीडियोज़ इससे पहले जो नेशनल इनकम यूनिट के हैं उसे आपने देखा है। इससे पहले 4 पार्ट हैं इस नेशनल इनकम यूनिट का, तो अगर आप वो देखते हो तो आपको ये जो चैप्टर है जो हमने आज स्टार्ट किया था और ख़त्म हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो लास्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, लास्ट पार्ट्स में। तो अगर वो पढ़ के यहाँ पे आप समझने आ रहे हो तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है कहीं कहीं, तो वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप उसमें आप देख सकते हो उस वीडियोज़ को, और फिर आप ये चैप्टर करो। इससे पहले अगर वो करते हो तभी फ़ायदा है ये चैप्टर करने का। बेसिकली कहने का मतलब ये है। थैंक यू।